गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड ट्रेन। आज कई दिनों बाद गुल्ली बुल्ली ने पेट भर के खाना खाया है। शॉन का पार्टी करने का मूड था, इसलिए उसने खुद ही गुल्ली बुल्ली के लिए अच्छा खाना बनाया था। खाना खाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन गप्पे मारने बैठे थे। तभी बुल्ली को आइसक्रीम खाना था। वो शॉन से बोलता है, अरे शॉन, तुम तो बड़े अच्छे बावर्ची निकले। इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने, वो खाकर तो हमारा मन भर गया। अब बस एक आइसक्रीम चाहिए। क्या तुम्हें आइसक्रीम बनाना आता है? तो शॉन उसे बोलता है, नहीं बुल्ली, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता, लेकिन हम रॉड की दुकान पे जाके आइसक्रीम ले सकते हैं। चलो हम रॉड की दुकान पे जाते हैं। ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकलने ही वाले थे। तभी गुल्ली बुल्ली के घर उनका दोस्त बेन आता है। बेन काफ़ी दिनों से गुल्ली बुल्ली से मिला नहीं था और आज अचानक कई दिनों बाद वो इनके घर आया था। गुल्ली बुल्ली बेन से कहते हैं, अरे बेन, इतने दिनों से कहाँ थे? तो बेन खुश होकर उन्हें जवाब देता है, अरे मुझे जॉब लगा था टूरिस्ट गाइड का, इसलिए इतने दिनों से मैं नहीं आ पाया। आज छुट्टी थी इसलिए आ गया। तो शॉन पूछता है, तुम टूरिस्ट गाइड मतलब क्या काम करते हो? तो बेन उसे बताता है, मुझे लोगों को अलग अलग जगह दिखानी होती है। टूरिस्ट स्पॉट रहते हैं वो दिखाने होते हैं और उन जगह की जानकारी देनी होती है। बहुत मज़ा आता है, घूमने भी मिलता है और पैसे भी। ये सुनकर शॉन खुश हो जाता है। वो बेन से बोलता है, अरे बेन, ये तो बढ़िया जॉब है, बहुत ही आसान है, मुझे भी करनी है। बताओ कहाँ और कैसे मिलेगी ये जॉब? तो बेन बोलता है, अरे ये इतना भी आसान काम नहीं है, तुम्हें सभी इम्पोर्टेंट जगह की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर तुम्हें ही जानकारी नहीं होगी तो तुम टूरिस्ट लोगों को क्या जानकारी दोगे? पहले तुम्हें सब सीखना होगा और फिर अप्लाई करना। गुल्ली बुल्ली बेन से बोलते हैं, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले बताओ हमारे लिए गिफ्ट क्या लाए हो? अगर नहीं लाए हो तो जाओ पहले गिफ्ट लेके आओ। तो बेन बोलता है, अरे गिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास स्पेशल पास है जिससे हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलो छुट्टियों का मजा लेने कहीं पे घूमने जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली अब सोचने लगते हैं कि अब जाए कहाँ। तभी शॉन बोलता है, चलो डिज्नीलैंड जाते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कार्टून्स और गेम है, चलो वहीं पे जाते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली भी रेडी हो जाते हैं और अगले दिन निकलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन इनके पास के रेलवे स्टेशन में आते हैं। ये काफ़ी पुराना और हॉन्टेड रेलवे स्टेशन था, इसको भूतिया रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। कुछ सालों पहले यहाँ पे 2 एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा के बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कई सारे लोग मारे गए थे। तब से यहाँ पे उन मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है। उनके डर से इस रेलवे स्टेशन में कोई नहीं आता और ना ही कोई ट्रेन रुकती है। लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली को पता नहीं थी। बुल्ली बेन से पूछता है कि अरे बेन, तुम्हें पता है ना हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और ट्रेन कितने बजे आने वाली है? और टिकट तो निकाली है ना, वरना टीसी हमें पकड़ लेगा और बिना वजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो बेन उसे याद दिलाते हुए बोलता है कि अरे बुल्ली, भूल गए क्या? हमारे पास स्पेशल पास है, हमें टिकट की ज़रूरत नहीं है, बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हैं। और इस स्टेशन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और हर घंटे में एक ट्रेन आती रहती है। चलो अब कुछ समय में ही ट्रेन आ जाएगी, हम अंदर जाके रुकते हैं। शॉन ने इससे पहले रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा था और न ही ट्रेन को। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर पूरे स्टेशन को देख रहा था। जब गुल्ली बुल्ली स्टेशन के अंदर आते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो सभी जगह देखने लग जाते हैं क्योंकि पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, सभी जगह सन्नाटा छाया था। मानो कई सालों से ये रेलवे स्टेशन बंद है, कोई आता जाता नहीं और ना ही ट्रेन आती है। गुल्ली बुल्ली आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उनको पूरे स्टेशन में कोई भी दिखाई नहीं देता। बुल्ली बोलता है, अरे शॉन, क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया क्या? तो शॉन बोलता है, अरे नहीं बुल्ली, पूरा स्टेशन खाली है, लगता है इस स्टेशन में कोई नहीं आता जाता, यहाँ पे ट्रेन भी नहीं आती। फिर गुल्ली बुल्ली बेन से पूछते हैं, अरे बेन, हम सही स्टेशन में तो आए हैं ना? यहाँ तो कोई नहीं है, पैसेंजर तो छोड़ो, टीसी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेन जवाब देता है कि अरे मैंने पहले इस स्टेशन से कभी ट्रैवल नहीं किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टेशन पे भी ट्रेन आती जाती रहेगी। हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अब गुल्ली बुल्ली परेशान होने लगते हैं, इनको डर लगने लगता है। धीरे धीरे स्टेशन से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। ये देख इनका डर और भी बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली को दूर पे एक आदमी दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, अरे वो देखो, इतने समय बाद एक आदमी दिखाई दिया, लगता है लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, शायद ट्रेन लेट आने वाली होगी, चलो जाके उससे पूछते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन उस आदमी के पास जाने लगते हैं। जब गुल्ली बुल्ली उसके पास आते हैं तो उसको देख डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी डरावना था और अजीब तरह से अकेले में बातें कर रहा था, मानो कोई पागल इंसान है। कई समय तो ये लोग शौक से उस आदमी को देखते रह जाते हैं। फिर डरते हुए बुल्ली उस आदमी से पूछता है कि अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना?
अकेले में किससे बातें कर रहे हो? तो वो आदमी गुल्ली बुल्ली को देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ कितने सारे लोग हैं, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। लेकिन सामने तो कोई भी नहीं था, पूरा स्टेशन खाली था। अब ऐसा सुन के गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन और भी डरने लगते हैं। उनका शक धीरे धीरे सही साबित होने लगता है कि ये पूरा स्टेशन हॉन्टेड है, भूतिया है और शायद ये आदमी भी कोई भूत है। अब पीछा छुड़ाने के लिए शॉन डरते हुए बोलता है कि अरे भाई साहब, आप तो गुस्सा हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे, क्या आप बता सकते हैं ट्रेन कब आने वाली है? अब ये सुन के वो आदमी इन्हें घूरने लग जाता है। उतने में इनको स्टेशन में 2 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों लड़के भी स्टेशन में सभी जगह देख रहे थे और पूरा स्टेशन खाली देख के वो भी परेशान हो रहे थे। उनको देख गुल्ली बुल्ली तुरंत उन लड़कों के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है ट्रेन कब आने वाली है और स्टेशन पूरा खाली क्यों है? लेकिन उन लड़कों को भी कुछ पता नहीं था। परेशान होके ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उतने में बेन का ध्यान स्टेशन की दूसरी जगह जाता है जहाँ वो अजीब आदमी खड़ा था, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं था। वो आदमी वहाँ से गायब हुआ था। बेन गुल्ली बुल्ली को वो दिखाता है और बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली, वो अजीब आदमी अभी तो वही था, कहाँ पे गायब हुआ? ये देख के सभी जन डरने लगते हैं। शॉन बोलता है, अरे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, यानी वो आदमी सच में भूत था। चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, ट्रेन से, इस भूतिया स्टेशन से निकलते हैं, चलो जल्दी। गुल्ली बुल्ली भी यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी इनको दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। ट्रेन धीरे धीरे करके स्टेशन में आके रुकती है। अब डरते हुए और इस भूतिया स्टेशन से पीछा छुड़ाने के लिए सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन से निकलती है। तभी ट्रेन यहाँ से निकलते वक्त इनको वो अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है, जो इनको देख के जोर जोर से हंस रहा था। शॉन बोलता है, अरे वो देखो, वो अजीब भूतिया आदमी, चलो अच्छा हुआ वो वहीं पे रुक गया, कम से कम उससे और इस भूतिया स्टेशन से पीछा तो छूटा। फिर गुल्ली बुल्ली और बाकी सभी लोग ट्रेन का सफ़र एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग उस भूतिया स्टेशन से बच गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जिस ट्रेन से ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये वही ट्रेन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और तब से ये ट्रेन हॉन्टेड है, सभी भूतों से भरी है। गुल्ली बुल्ली आराम से मोबाइल में वीडियो देख रहे थे और शॉन और बेन खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वो 2 लड़के भी इनके साथ बैठे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेन के दूसरे अंधेरे कंपार्टमेंट से कोई भूतिया साया इन्हें देख रहा है और वो धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली दोनों मोबाइल में गेम खेलने में बिजी थे, तो शॉन और बेन खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वो दोनों लड़के भी इसी ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। ट्रैवलिंग में कुछ समय बीत जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली वॉशरूम जाता है। जाते वक्त वो देखता है कि पूरी ट्रेन खाली है, इनको छोड़ के ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं था और तो ट्रेन के काफ़ी कंपार्टमेंट में लाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा था, काफ़ी डरावना माहौल था। वो आगे बढ़ता है, अगले कंपार्टमेंट में जाता है। अगले कंपार्टमेंट में उसको 2 बूढ़े पैसेंजर दिखाई देते हैं जो कि अंधेरे में बैठे थे। गुल्ली उनके पास जाके उनसे कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तब अचानक वो बूढ़े पैसेंजर अपना सिर पूरा उल्टा घुमा के गुल्ली को देखने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख के गुल्ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों पैसेंजर दिखने में काफ़ी खतरनाक और ऊपर से अपना सर पूरा उल्टा घुमा के भूतों की तरह इसे देख रहे थे। ये देख डर के मारे गुल्ली वॉशरूम जाना तो भूल ही जाता है और वो तुरंत भागते हुए अपने कंपार्टमेंट में आता है। शॉन गुल्ली से पूछता है कि अरे क्या हुआ गुल्ली, इतना डरे हुए क्यों हो? तो इस पर गुल्ली सारी बातें गुल्ली, शॉन और बेन को बता देता है। तो गुल्ली उसे समझाते हुए बोलता है, अरे ये तुम्हारा वहम होगा, अंधेरे के कारण तुम्हें ठीक से दिखा नहीं होगा, तुम डरो मत। फिर गुल्ली बेन से पूछता है, अरे बेन ये ट्रेन तो पूरी खाली है, वो 2 भूतिया पैसेंजर को छोड़कर एक आदमी भी यहाँ नहीं है, इवन टीसी भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं हम गलत ट्रेन में तो नहीं आए? बेन बोलता है, शायद ये इसका पहला स्टेशन होगा, हो सकता है अगले स्टेशन पे लोग आना शुरू हो जाए, अगले स्टेशन तक इंतजार करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अगले स्टेशन पे ही उतर जाएंगे। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। कुछ समय बीतने के बाद अचानक ट्रेन के कंपार्टमेंट की लाइट चालू बंद होने लगती है। बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती है। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई भूतिया साया दूसरे कंपार्टमेंट से इनकी तरफ आ रहा है। गुल्ली बुल्ली, बेन और शॉन सभी जन काफ़ी डर जाते हैं और उस कंपार्टमेंट की तरफ डर के मारे देखने लगते हैं। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी।
अब ये देख गुल्ली बुल्ली यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन दो लड़के जो बैठे थे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हैं कि अरे तुम तो काफी डरपोक निकले, वहाँ स्टेशन पे भी बिना वजह तुम डर रहे थे और यहाँ भी इतनी सी आवाज और लाइट के ऑन ऑफ होने पे डर रहे हो, इतना क्या डरना, तुम रुको हम देख के आते हैं। गुल्ली बुल्ली उन दो लड़कों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के इनकी एक भी बात नहीं मानते और उस कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे कॉर्नर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए वो दोनों बेफिक्र हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनसे बोलते हैं देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम बिना वजह डर रहे हो। लेकिन तभी अचानक आवाज़ बढ़ने लगती है। अब तो बहुत ही डरावनी चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और अंधेरे से लाल लाल आंखें चमकने लगती है। अब ये देख उन दोनों लड़कों के भी पसीने छूटने लगते हैं, वो भी डरने लगते हैं। वो यहाँ से पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन तब अचानक अंधेरे से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है और उनमें से एक लड़के पे हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार के खाने लगता है। ये डरावना नज़ारा देख दूसरा लड़का तो शौक के मारे फ्रीज हो गया था। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन ये देख के काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से पिछले कंपार्टमेंट में भागने वाले थे, लेकिन तब गुल्ली बुल्ली का ध्यान उस दूसरे लड़के पे जाता है जो अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, डर के मारे कांप रहा था। गुल्ली बुल्ली डरे हुए थे, लेकिन वो उस लड़के को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। फिर धीरे धीरे करके बुल्ली आगे बढ़ने लगता है। वो थोड़ा आगे गया ही था, लेकिन तब अचानक फिर से डरावनी आवाज़ें आने लगती है और देखते ही देखते उस अंधेरे से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उस दूसरे लड़के पे हमला करके उसे मार देता है, उसे खाने लगता है। अब दोनों लड़के मारे गए थे। ये देख के गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन पिछले कंपार्टमेंट में भाग जाते हैं। यहाँ दोनों मॉन्स्टर उन दो लड़कों को खाने के बाद गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ तो कुछ लोग थे, लेकिन अब नहीं है। वो दोनों मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और अगले कंपार्टमेंट में जाते हैं। वो एक एक करके पूरा कंपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें गुल्ली बुल्ली कहीं पे भी नहीं मिलते। फिर वो अगले कंपार्टमेंट में ढूंढने के लिए जाते हैं। ये गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन अभी तो इसी कंपार्टमेंट में आए थे, लेकिन इन मॉन्स्टर को तो नहीं मिले, कहाँ गायब हुए। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो सीट के नीचे छुपे हुए थे और शॉन और बेन ऊपर सामान रखने की जगह पे छुपे हुए हैं। मॉन्स्टर के निकल जाने के बाद सभी जन बाहर आते हैं। ये लोग फिर से अपने पुराने कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो और भी चौंक जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे उन दो लड़कों की बॉडी पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है और ना ही खून। बेन बोलता है कि शायद वो दोनों लड़के भी मरने के बाद भूत बन गए होंगे, इसलिए उनकी बॉडी गायब है। शॉन बोलता है कि क्या बता, ट्रेन में और भी मॉन्स्टर और भूत हो सकते हैं, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली का ध्यान पिछले कंपार्टमेंट में जाता है। वो देखते हैं कि वो दोनों मॉन्स्टर दौड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये लोग धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, कंपार्टमेंट की दूसरी जगह उन दो लड़कों के भूत थे और कंपार्टमेंट के दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर आ रहे थे और बीच में गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन फंस चुके थे। देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर और भूत आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली बीच में फंस जाते हैं। वो मॉन्स्टर और भूत गुल्ली बुल्ली को देख के हंसने लगते हैं कि ये लोग उनके चंगुल में फंस चुके हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब गुल्ली बुल्ली के पास कोई चारा नहीं था, उनको तो यही लग रहा था कि ये लोग अब मरने वाले हैं। तभी बेन का ध्यान खिड़की से बाहर जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। बेन को एक आइडिया आती है। वो तुरंत एक खिड़की के पास जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोलता है, चलो यहाँ से इस खिड़की से बाहर जंप मारो, ट्रेन वैसे भी स्लो है, हमें कुछ नहीं होगा। ये बोल के बेन तुरंत उस खिड़की से जंप मार देता है। ये देख के मॉन्स्टर उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एक एक करके गुल्ली बुल्ली और शॉन उस खिड़की से जंप मार देते हैं और बच जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स और भूत ट्रेन की खिड़कियों से इन लोग को देख के चिल्लाने लगते हैं, मानो उनके मुंह से निवाला छीन गया हो। ये ट्रेन हॉन्टेड थी। ये सारे मॉन्स्टर और भूत इस ट्रेन से बंधे हुए थे। वो ये ट्रेन छोड़ के नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे ट्रेन यहाँ से निकल जाती है और उसी के साथ सारे मॉन्स्टर भी। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन इस हॉन्टेड ट्रेन से तो बाल बाल बच गए थे। भागते हुए वो लोग रोड की तरफ आते हैं। अरे ये क्या, दूर से मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को देख रहा था और उन्हें देख के जोर जोर से हंसने लगता है। या गुल्ली बुल्ली को लगता है कि वो लोग बच गए हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस हॉन्टेड ट्रेन और स्टेशन की तरह ये पूरा एरिया अभी हॉन्टेड है और मिस्टर मीट के कंट्रोल में आता है। और अब गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन मिस्टर मीट के जाल में फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली रोड की तरफ खड़े थे और लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो मिस्टर मीट इनको पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहा था और इस बारे में गुल्ली बुल्ली को कुछ भी पता नहीं था। तभी वहां से एक ट्रक जा रहा था। गुल्ली बुल्ली उसके ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं और उसमें बैठ के आगे निकल जाते हैं। ट्रक थोड़ी आगे गई थी कि सामने से मिस्टर मीट आ जाता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो उस ड्राइवर को मार दिया। गाड़ी रुक गई, इसलिए गुल्ली बुल्ली नीचे उतर के देखते हैं। ड्राइवर को मरा दे गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। सामने से आने वाले मिस्टर मीट को देख उनका डर तो और भी बढ़ जाता है। बेन और शॉन बोलते हैं, अरे ये आदमी तो वही है ना जो हॉन्टेड स्टेशन में हमें मिला था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हम उस हॉन्टेड ट्रेन से तो बच गए, लेकिन ये आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। इससे कैसे पीछा छुड़ाए? तभी गुल्ली बुल्ली बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, हम बाद में सोचते हैं, लेकिन अभी चलो यहाँ से, ट्रक में बैठो जल्दी। ये बोल के सभी जन ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक चालू करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सामने से तो मिस्टर मीट आ रहा था। बेन बोलता है कि अरे गुल्ली देख क्या रहे हो, उड़ा दो इसे वरना ये हमें मार देगा। गुल्ली गाड़ी तेज करता है और सीधे मिस्टर मीट को टक्कर मार देता है, जिससे मिस्टर मीट दूर पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली को लगता है मिस्टर मीट मारा गया, इसलिए वो गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट को होश आता है। उसको इस जंगल के शॉर्टकट्स पता थे। वो तुरंत जंगल में भाग जाता है और भागते भागते वो इसी रोड के दूसरी तरफ से आ जाता है। डरे हुए और परेशान हालत में गुल्ली बुल्ली इस अंधेरे जंगल से आगे बढ़ रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये पूरा इलाका मिस्टर मीट के कंट्रोल में आता है। काफी दूर आने के बाद गुल्ली बुल्ली अचानक रुक जाते हैं, लेकिन गुल्ली ने गाड़ी क्यों रोकी? अरे ये क्या, इनके जाने का रास्ता तो बंद है। रास्ते में सभी बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पेड़ हिलते भी नहीं है। तभी शॉन का ध्यान ट्रक के पीछे जाता है। कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो तुरंत गुल्ली बुल्ली को इशारा करता है। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन ट्रक के पीछे जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है। इसी ने जानबूझ के सारे पेड़ रोड के बीच में गिरा दिए थे ताकि ये रास्ता बंद हो जाए और गुल्ली बुल्ली यहाँ आके फंस जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। गुल्ली बुल्ली, बेन और शॉन मिस्टर मीट को देख के काफी चौंक जाते हैं। ये लोग भाग भी नहीं सकते थे, वरना मिस्टर मीट इनको पकड़ के मार देता। डरते हुए बेन मिस्टर मीट से पूछता है, आप कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हो? हम तो आपको पहचानते भी नहीं और ना ही कुछ आपका बिगाड़ा है। हमें मरना नहीं है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। इसमें मिस्टर मीट जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि मैं मिस्टर मीट हूँ। ये पूरा इलाका, ये जंगल, वो हॉन्टेड ट्रेन और स्टेशन सभी मेरे कंट्रोल में आता है। या जो भी लोग आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, उनका शिकार करता हूँ। वो हॉन्टेड स्टेशन और ट्रेन भी मेरे ही बनाए हुए जाल है ताकि तुम जैसे लोग गलती से वहाँ पे आओ और फिर मैं उन्हें मार सकूँ। लेकिन तब शॉन मिस्टर मीट से बोलता है कि अरे पर आपको हमें मार के क्या मिलेगा? आप लोगों को क्यों मारते रहते हो? लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो इस पर मिस्टर मीट इन लोगों को अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कई सालों पहले की बात है। मिस्टर मीट तभी भी शैतानी काम करता था। लोगों को मारना, उन्हें खाना, किडनैप करना, ऐसे कई सारे इविल काम वो करता था। उसको और पावरफुल और काफ़ी शक्तिशाली बनना था। उसको और शक्तियाँ चाहिए थी ताकि उसे कोई हरा ना सके। इसलिए वो शैतानी रिचुअल्स करता है, एक डीमन को समन करता है। और उससे काफ़ी सारी शक्तियाँ मांगता है और उसे और पावरफुल बनाने बोलता है। तो वो डीमन उसकी विश पूरी करता है, लेकिन एक कंडीशन पे। मिस्टर मीट को कई सारे लोगों को मारना होगा, उनका सेक्रीफाइस देना होगा, बलि देनी होगी, तो ही उसे पावर मिलेगी। वो जितने लोगों को मारेगा उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ेगी। मिस्टर मीट काफ़ी खुश हो जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। इससे उसे अच्छी पावर मिलती है, लेकिन फिर उसे इससे भी ज़्यादा पावर और शक्तिशाली बनना था, इसलिए वो प्लान बनाता है। उस वक्त वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड नहीं था। वहाँ काफ़ी सारी ट्रेन्स आती जाती थी, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते थे। मिस्टर मीट इस स्टेशन पे ट्रेन्स के एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाता है ताकि कई सारे लोग मारे जाए और उनका सेक्रीफाइस करके इसे पावर मिले। लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो ग्रैनी और ग्रैंडपा की हेल्प लेने जाता है।
वो ग्रैनी और ग्रैंडपा को सारी बातें बता देता है और उनके हेल्प के बदले मिलने वाली पावर उनके साथ शेयर करने वाला था। इसलिए ग्रैनी और ग्रैंडपा भी तैयार हो जाते हैं और फिर ये लोग स्टेशन पे आ जाते हैं। स्टेशन पे कुछ समय बाद 2 ट्रेन्स आने वाली थी। दोनों ट्रेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, लेकिन यहाँ ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट चालाकी से स्टेशन के लोगों को मार देते हैं और दोनों ट्रेन्स का रास्ता बदल देते हैं, जिससे दोनों ट्रेन आमने सामने आ जाती है और दोनों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस कारण से कई सारे लोग मारे जाते हैं। उनके मौत से ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं और जो लोग मारे गए थे वो भूत बन के इसी स्टेशन पे और ट्रेन में भटकने लगते हैं और इस तरह ये पूरा प्लेटफॉर्म, स्टेशन और ट्रेन हॉन्टेड बन गई थी, जिसको मिस्टर मीट कंट्रोल करता था। इस स्टेशन, ट्रेन और आसपास की जगह में जो भी लोग आते उन्हें मिस्टर मीट चालाकी से मार देता और उनके सेक्रीफाइस से और पावरफुल बनते रहता। और इसी तरह आज गलती से गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन इस स्टेशन में आ गए थे और मिस्टर मीट के जाल में फंस चुके थे। ये सारी कहानी मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को बताता है और फिर उनको बोलता है कि आज वो इन लोगों को मार देगा, इनकी बलि देगा, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। या गुल्ली बुल्ली काफ़ी डर गए थे। दोनों सोचने लगते हैं कि इस हॉन्टेड ट्रेन से तो बच गए, लेकिन अब इस शैतानी मिस्टर मीट से कैसे बचेंगे। गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन से बोलते हैं कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें मिस्टर मीट का सामना करना ही होगा। भले ही वो पावरफुल है, लेकिन हमें उसके साथ फाइट करनी होगी, उसे मारने की कोशिश करना ही होगा। क्या पता वो वापस बेहोश हो जाए और उसे चकमा देके हम यहाँ से निकल जाए। ये बोल के गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन मिस्टर मीट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनको देख मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके पीछे इशारा करता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन और बेन पीछे मुड़ के देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। इविल नन तुरंत गुल्ली बुल्ली को मार देती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो पीछे से मिस्टर मीट शॉन और बेन पे हमला करता है और उनको मार के बेहोश कर देता है। मिस्टर मीट और इविल नन दोनों जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि आज ये लोग गुल्ली बुल्ली, बेन और शॉन की बलि देने वाले थे। थोड़ी देर बाद ये गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन को ट्रक में रखते हैं और ट्रक लेके आगे निकल जाते हैं। ये लोग सुनसान रास्ते से जा रहे थे, तभी ट्रक में शॉन को होश आता है। वो देखता है कि गुल्ली बुल्ली और बेन अभी भी बेहोश है और ट्रक मिस्टर मीट चला रहा था। वो इनको जंगल के अंदर और गहराइयों में लेके जा रहा था। शॉन काफी डर जाता है और गुल्ली बुल्ली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। डरे हुए हालत में भी शॉन यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ समय ट्रैवल करने के बाद ये लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर में पहुंच जाते हैं। ये लोग यहीं पे गुल्ली बुल्ली का सैक्रिफाइस देने वाले थे। मिस्टर मीट इविल नन को गुल्ली बुल्ली पे नजर रखने बोलता है ताकि ये लोग कहीं भागे ना, और खुद ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुलाने जाता है। इविल नन ट्रक के पीछे आ रही थी। उसे आता हुआ देख शॉन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है। इविल नन देखती है कि सभी जन बेहोश है, ये लोग कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए वो मोबाइल पे मेक जोक स्कैरी के वीडियोस देखने लगती है जो इविल नन को काफी पसंद है। तो इविल नन मोबाइल में वीडियोस देखने में बिजी है। ये देख के शॉन धीरे धीरे करके ट्रक से नीचे उतरता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट ग्रैनी और ग्रैंडपा को लेके आता है। जब मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा ट्रक के पीछे आते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, गुल्ली बुल्ली और बेन। शॉन गायब था। इविल नन भी हैरान हो जाती है। मिस्टर मीट परेशान होकर इविल नन पे भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है कि एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाई। इविल नन बोलती है कि वो लड़का अभी कुछ समय पहले इधर ही था, पता नहीं कब वो यहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण ही वो भागा है, अब तुम ही उसे ढूंढ के लाओ वरना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। इविल नन परेशान होकर शॉन को ढूंढने जाती है। शॉन दूर पे एक पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था। इविल नन को आता देख वो जंगल में भाग जाता है। या मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली, बेन को ट्रक से निकालते हैं और सैक्रिफाइस देने वाली जगह पे लेके जाते हैं और सैक्रिफाइस रिचुअल शुरू करते हैं। शॉन जंगल से भाग रहा था, लेकिन इविल नन उसे भागते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने पे शॉन पेड़ के पीछे छुप जाता है और पीछे इविल नन आ रही है क्या ये देखने लगता है, लेकिन उसको इविल नन कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और पीछे मुड़ता है। अरे ये क्या, इविल नन तो इसके पीछे ही है। इविल नन अपना हथौड़ा निकालती है और शॉन को मारने ही वाली थी, लेकिन तब अचानक फ्रीज हो जाती है। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है जिसने इविल नन को फ्रीज कर दिया। शॉन बोलता है, अरे रॉड तुम सही समय पे आए हो, इस वक्त तुम नहीं आए होते तो इविल नन उसे मार देती, लेकिन तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो रॉड फ्लैशबैक में बताता है
जब मिस्टर मीट और इविल नन जंगल के रास्ते से जा रहे थे तब वो भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि इविल नन और मिस्टर मीट जल्दी जल्दी में कहीं पे जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि ये लोग जरूर कुछ न कुछ गलत करने ही जा रहे होंगे, इसलिए वो उनका पीछा करने लगा। जब मिस्टर मीट ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पहुंचा तब भी रॉड छुप कर इन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शॉन को ट्रक से भागते हुए देखा और उसके कुछ पल बाद ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट ने गुल्ली बुल्ली और बेन को उस ट्रक से निकाला। तब रॉड को पता चला कि इन लोगों ने गुल्ली बुल्ली को किडनैप किया है। वो देखता है कि जंगल में इविल नन शॉन को पकड़ने के लिए भाग रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही इविल नन शॉन को मारने वाली थी वो वहाँ पे पहुँच जाता है और इविल नन को फ्रीज कर देता है। ये सब रॉड शॉन को बताता है। फिर ये लोग गुल्ली बुल्ली और बेन को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। रॉड बोलता है कि वो अकेला मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा का सामना नहीं कर सकता, हमें बाबा की हेल्प लेनी होगी। इसलिए वो शॉन को बाबा को बुलाने के लिए भेजता है और खुद गुल्ली बुल्ली को बचाने की कोशिश करने जाता है। यह सारे रिचुअल्स पूरे हुए थे और सिर्फ बलि देना बाकी था, इसलिए ये लोग इविल नन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो शॉन को लेके आए और वो लोग इनका सैक्रिफाइस दे। लेकिन कई देर तक इंतजार करने के बाद ये लोग गुल्ली बुल्ली और बेन का सैक्रिफाइस देने के लिए जाते हैं। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और बेन को सैक्रिफाइस पीट में लेके आता है, ये जगह जहाँ पे इन लोग को सैक्रिफाइस देना था। ये लोग उन्हें मारने ही वाले थे, तब अचानक रॉड वहाँ पे आ जाता है और तुरंत मिस्टर मीट को फ्रीज कर देता है। रॉड को देख गुल्ली बुल्ली काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैनी उस पर हमला करने आती है। यह देख के वो ग्रैनी को पंच मारता है और फिर ग्रैनी को भी फ्रीज करने लगता है, लेकिन तब अचानक इविल नन पीछे से आ जाती है और रॉड को मार देती है। फिर इविल नन मिस्टर मीट को फ्री करती है। यहाँ मिस्टर मीट रॉड को काफी मारता है और उसे भी सैक्रिफाइस पीट में डाल देता है। बेहोश और जख्मी हालत में रॉड कुछ भी नहीं कर पाता। ये लोग इस बार गुल्ली बुल्ली, बेन और रॉड को मारने ही वाले थे, लेकिन तब अचानक दूर से बाइक की आवाज़ आने लगती है। ये लोग चौंक के देखने लगते हैं कि अब कौन आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। शॉन बाबा को लेके आया था। बाबा मिस्टर मीट से बोलते हैं कि याद है पिछली बार तुम्हारी किस तरह पिटाई की थी, फिर भी तुम नहीं सुधरे, आज तो तुम्हें डबल मार पड़ने वाली है। लेकिन मिस्टर मीट बोलता है कि उस बात को कई साल बीत चुके हैं बाबा, आज मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और मेरे साथ ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन है, आज तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। यह ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे मिस्टर मीट, तुम इससे पीट कर आए थे, तुम रोको, मैं इसे मार के आता हूँ। और ग्रैंडपा बाबा को मारने जाते हैं। वो बाबा को मारते हैं लेकिन बाबा पे उसका कुछ भी असर नहीं होता। फिर बाबा ग्रैंडपा का फ्यूज ही उड़ा देते हैं और उसे तारे दिखने लगते हैं। यह देख के ग्रैनी काफ़ी चिढ़ जाती है और बाबा पे हमला करने आती है, लेकिन बाबा उस ग्रैनी को पकड़ते हैं और इविल नन पे फेंक देते हैं, जिससे इविल नन और ग्रैनी दोनों जख्मी हो जाते हैं। मिस्टर मीट बाबा को बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम मरोगे, और बाबा को मारने के लिए जाता है। बाबा और मिस्टर मीट की काफ़ी लड़ाई होती है, दोनों काफ़ी पावरफुल थे। यहाँ शॉन गुल्ली बुल्ली, बेन और रॉड को छुड़ाता है। यहाँ बाबा को फाइट करता देख रॉड भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ग्रैंडपा के साथ लड़ाई करने लगता है। यहाँ बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और मिस्टर मीट को मारने लगते हैं। आखिर में मिस्टर मीट मार खा खा के बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाबा मिस्टर मीट को छोड़ के ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन को मारने लगते हैं। ये रूप देख के ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन के पसीने छूटने लगते हैं, उनकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर मीट हार गया था और दुखी होकर बाबा को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन तब उस सैक्रिफाइस पीट में अचानक वो डीमन आ जाता है। डीमन को देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। डीमन मिस्टर मीट से बोलता है कि डील के अनुसार तुम्हें लोगों को सैक्रिफाइस देना था, लेकिन आज तुमने किसी को नहीं मारा, किसी की बलि नहीं दी, तुमने डील तोड़ दी, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। मिस्टर मीट डीमन को समझाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन नहीं मानता। वो बोलता है कि जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी तुम नरक में कैद रहोगे। ये बोल के वो डीमन मिस्टर मीट को पकड़ लेता है और उसे नरक में लेके जाता है। या ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन डीमन को देख के काफ़ी डर जाते हैं, कहीं वो मिस्टर मीट की तरह इनको भी नरक में ना ले जाए, इसलिए वो लोग यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। बाबा भी शांत हुए थे और वो लोग इन तीनों को भी जाने देते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन, रॉड और बाबा यहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो आपको ये स्टोरी कैसे लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।